व्हेल मछलियों के साथ तैरना सांसों को रोक देने वाले अनुभवों में से एक है और आज आप इसे ट्राई करने वाले हैं। जैसे ही आप समुद्र में राज करने वाले इन व्हेल मछलियों के पास आते हैं, आपको एहसास होता है कि आपने पहले कभी भी प्रकृति के संपर्क में ऐसा महसूस नहीं किया है। लेकिन तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और आपके शरीर को आक्रामक रूप से इधर उधर उछाला जा रहा है। आप व्हेल के मुंह में फंस चुके हैं। आप बाहर निकलने के लिए लगातार रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस 15 टन के जानवर के सामने आपके बचने की कितनी संभावना है? ये है पैरेलल फैक्ट और आप देख रहे हैं व्हेल के द्वारा निगले जाने पर जिंदा कैसे बचें। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि व्हेल के द्वारा निगले जाने पर तत्काल मौत हो जाती है और बहुत हद तक ये सच भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इससे बच नहीं सकते। आप रेनर स्किम्प से पूछो। 2007 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर तस्वीर लेते हुए एक व्हेल ने उन्हें निगल लिया। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और तब तक रोक कर रखा जब तक कि व्हेल थूक कर उन्हें बाहर न निकाल दे। लेकिन क्या हो अगर आप इतनी जल्दी बाहर नहीं निकले? आप व्हेल के दांतों से काटे जाने से कैसे बच सकते हैं? क्या इसके पेट के जलते हुए एसिड से बचने का कोई उपाय है? और इसके मुंह से बाहर निकलने का सबसे बुरा समय कौन सा होगा? हमारे पास कुछ तरीके हैं जिनसे आप जिंदा बाहर निकल सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि केवल एक प्रकार की व्हेल ऐसी है जो किसी इंसान को निगल सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्लू व्हेल का मुंह इतना विशाल होता है कि वो सैकड़ों लोगों को एक साथ अंदर समा सकता है। जब वे समुद्र में तैरते हैं तो वे अपना मुंह खुला रखते हैं, लेकिन उनकी भोजन निगलने वाली नली इतनी बड़ी नहीं होती कि वो किसी इंसान को निगल सके। अगर कोई इंसान इसके मुंह में चला भी गया तब भी ब्लू व्हेल इसे निगल नहीं सकता, क्योंकि इसकी भोजन निगलने वाली नली सिर्फ 25 सेंटीमीटर चौड़ी है, जो किसी इंसान को निगलने के लिए बहुत छोटी है। लेकिन व्हेल की एक ऐसी प्रजाति भी है जिसे हम इंसानों को निगलने में कोई परेशानी नहीं होगी, और वह है स्पर्म व्हेल। तो आइए देखते हैं कि हम उनका भोजन बनने से कैसे बच सकते हैं। स्टेप 1, अपने शरीर को मोड़कर गोल गेंद की तरह बनाएं। जितना हो सके अपने हाथ और पैरों को अपने शरीर के पास लाएं और अपना चेहरा अपनी छाती से लगाकर नीचे रखें, और जितना हो सके उतने मजबूती से शरीर को गेंद की तरह गोल बनाए रखें। यह आपके शरीर के क्षेत्रफल को कम कर देगा और आपके व्हेल के दांतों से काटे जाने की संभावना को कम कर देगा। स्पर्म व्हेल्स के जबड़े में दोनों तरफ 18 से 26 दांत होते हैं और प्रत्येक दांत का वजन लगभग 1 किलो तक होता है। भले ही आपने अपने शरीर को गेंद की तरह बना लिया हो, लेकिन फिर भी बिना हाथ पैर खोए सही सलामत बाहर निकलने की संभावना बेहद कम है। लेकिन शरीर को गोल बनाने से आपके बचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। स्टेप 2, घबराएं नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि ऐसा कहना आसान है, लेकिन यह डरने का समय नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको अपने दिमाग से काम लेना होगा। इससे पहले कि व्हेल आपको निगल जाए, आप मुंह में चारों ओर महसूस करने की कोशिश करें। यह बेहद अंधेरा होगा, लेकिन अगर आपको पकड़ने के लिए कुछ मिल जाए तो आप व्हेल के 4 पेटों में से किसी में भी बचेंगे नहीं। आप भोजन निगलने वाली नली को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह बेहद मुश्किल होगा क्योंकि यह पस और चिपचिपे पदार्थ से भरा होता है। स्टेप 3, एक खास तरह का सूट पहने। जब आप खास तरह से बनाए गए सूट को पहनकर व्हेल के साथ तैरने आते हैं तो कुछ लोग आपको शायद पागल समझ सकते हैं, लेकिन यकीन करिए यह सूट आपके जीवन को अच्छी तरह बचा सकता है। आपको ऐसे सूट की जरूरत होगी जो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा सके, ताकि आप व्हेल के पेट में जीवित रह सकें। एक सूट है जो आपको व्हेल के पेट में भी जीवित रख सकता है और उसे नियोप्रीन वेट सूट कहा जाता है। आपको एक श्वास नली और एक ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत होगी, क्योंकि व्हेल के पेट में सांस लेने योग्य हवा नहीं होगी। स्टेप 4, जब तक व्हेल थूक कर आपको बाहर न निकाल दे, इंतजार करिए। इस ट्रिक ने हमारे दोस्त रेनर स्किम्प की जान बचाई, तो यह आपकी जान क्यों नहीं बचा सकता? वे वाकई भाग्यशाली थे जो उन्हें निगलने से पहले ही व्हेल ने थूक कर बाहर निकाल दिया। लेकिन जहां तक आपकी बात है तो यह थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। सौभाग्य से स्पर्म व्हेल्स को हर थोड़े थोड़े घंटों में उल्टी करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि आप व्हेल के अंदर लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम हैं, तो आप भी उल्टी के साथ बाहर थूक दिए जाएंगे। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवित बचना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां थूके जाएंगे। व्हेल मछलियां 100 मीटर की गहराई तक तैर सकती हैं, जबकि कोई इंसान बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के सिर्फ 20 मीटर तक ही तैर सकते हैं।
इसलिए यदि व्हेल आपको पानी की गहराई में उगलने की सोच रही है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसके अंदर ही रहें। स्टेप 5, स्पर्म व्हेल से दूर रहें। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन यदि आप व्हेल द्वारा निगले जाने से बचना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी व्हेल से दूर कैसे रहेंगे जो इंसान को निगल सकती है। यदि कोई अन्य प्रजाति की व्हेल आपको अपने मुंह में दबाती है तो आपके बचने की बेहतर संभावना होगी। उदाहरण के लिए हम्पबैक व्हेल को ही ले लीजिए। जब छोटे मछलियों का झुंड इस व्हेल के पास आती है तो ये व्हेल्स अपना बड़ा सा मुंह खोलकर आगे बढ़ते हैं और जो कुछ भी इनके रास्ते में आता है सभी इनके मुंह में समा जाते हैं। लेकिन जब कोई छोटी मछली से बड़ा जीव इनके मुंह में आता है तो ये उसे निगल नहीं पाते और अपने जीभ की मदद से उसे बाहर फेंक देते हैं। जैसा कि अब तक की जानकारी से आप समझ गए होंगे कि व्हेल्स के द्वारा निगले जाने पर जिंदा कैसे बचा जा सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। लेकिन सौभाग्य से व्हेल्स को इंसानों में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन पानी में अगर कोई जीव आपको खा सकती है तो वो है शार्क्स। तो क्या हो अगर कोई शार्क आपके पीछे पड़ जाए? आप शार्क के हमले से कैसे बचेंगे? जानने के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।